Hello everyone, welcome to CTET फर्स्ट रिवीजन क्लास एंड ऑल्सो गुड इवनिंग। एंड ये क्लास आपकी होने वाली है साइंस की फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बट जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू CTET एंड ऑल टेट्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ये दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है आपकी वो पारसेक है। क्या है आपका? पारसेक है जो दूरी है आपकी, जो सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है आपका। एंड बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका न्यूटन है। ठीक, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो होता है आपका 10⁵ डाइन के बराबर आपका एक न्यूटन होता है। ठीक है ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक, और एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल होता है आपका 10⁷ अर्ग। मतलब जो कार्य का मात्रा आपका जूल है, और जूल होता है आपका 10⁷ अर्ग के बराबर। ठीक है ना। और ऊपर है आपका समय का एसआई मात्रक क्या है आपका? तो समय का एसआई मात्रक है आपका सेकंड, जिसको कि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है हमारा कैंडेला, जिसको कि हम सी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका मोल होता है। ठीक है ना। मोल को हम मोल ही लिखते हैं, आपके परिमाण के जो एसआई मात्रक होता है मोल, उसको मोल को मोल ही लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है हमारा। एंड नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का एसआई मात्रक कितना होता है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज होता है, जिसको कि हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पियर को ए से। ठीक है ना। हाँ, तो ये नेक्स्ट है आपकी। तो इसमें ये है चाल का एसआई मात्रक कितना है? तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है हमारा ये मीटर प्रति सेकंड होता है। एंड नेक्स्ट है आपका त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो ये त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होता है। एंड भौतिकी का पिता किसको बोला जाता है? यानी कि जो हमारी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान हम जिसको बोलते हैं, उसका फादर कौन है? ठीक है ना। किसको इसकी प्रोग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था? तो ये क्या है आपका? न्यूटन ने। तो न्यूटन को आपको भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना। आपको न्यूटन के 3 रूल वगैरह जो सब कुछ है, तो यही वो न्यूटन है आपके, जिनको कि भौतिकी का आपका फादर बोला जाता है, एंड फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक। एंड नेक्स्ट है आपका सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? यानी कि जो सामान्य हमारा नॉर्मल जो जल होता है और जो समुद्र का जल होता है, कितना होता है उसका घनत्व? तो वो हमारा जो सामान्य जल की समुद्र का जो घनत्व होता है वो हमारे नॉर्मल जल से पानी से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। एंड घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमारे घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक। हाँ। एंड दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपको पता ही होगा, दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर के से मापी जाती है। आपको बताइए, लैक्टोमीटर एक वो डिवाइस होती है जिसमें जिसको दूध डाल के उसको घुमाया जाता है काफ़ी स्पीड में, तो उससे उसके दूध की शुद्धता का पता लगता है। ठीक है ना। ये है आपका वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठीक, तो वायु में जो ध्वनि की चाल जो होती है हमारी 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि वो ठीक है ना, 332 मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। एंड अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो अल्कोहल जो होता है आपका, उसमें ध्वनि की चाल होती है आपकी 1213 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। यानी कि आपके अल्कोहल में ज़्यादा तेज जल्दी आवाज़ जाती है। ठीक। एंड कांच में ध्वनि की चाल होती है आपकी 5640 मीटर प्रति सेकंड, यानी कांच में और भी ज़्यादा हो गया। एंड एल्यूमिनियम में आपकी ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो ये चारों क्वेश्चन आपकी ध्वनि से रिलेटेड थे,
और इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया? तो इसको इन्वेंट करा था आपका फ़ारेनहाइट पैमाने को, जिसने भी अभी किया था वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मनी के आपके रहने वाले हैं। एंड पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा हमारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस के आपके 39 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? और एल्कोहल आपका जमता है उसकी मतलब बोला जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है और इसका -115 डिग्री सेल्सियस है आपका। और पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये फ़ारेनहाइट ने किया था, ठीक है ना। एंड ये आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, बट मोस्ट तो नहीं पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है किसी भी टाइप में आपका। तो ये थे आपके कुछ साइंस फिजिक्स के क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। एंड बस यही कहना था आपसे। एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।